अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चलो उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आपसे इस टॉपिक पे कल भी बात हुई थी और आज भी वही टॉपिक है। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत से व्लॉग्स इस तरह के बन रहे हैं कि उनकी विदाउट कॉल के भी लोग जो है सड़कों पे आ गए, वो भी उस हुजूम की तरह जैसे कोई लॉन्ग मार्च हो जो उन्होंने शुरू की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में घर कर लिया है उन्होंने, और इस चीज़ से कोई जो है मुनफिर नहीं हो सकता। बहरहाल आप देखें कि आगे क्या होता है, और इनके ही हक़ में अल्लाह फ़ैसला करे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर फ्यूचर के प्लानिंग्स रखते हैं और बहुत सिंसेरिटी से हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि और लोगों ने इस तरह का कोई प्लान बनाया या इस तरह की कोई सोच हमारे मुल्क के लिए रखी? तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। वो अपनी ज़िंदगी में मगन। तो और हुकूमतों की तरह इस दफ़ा की भी हुकूमत ऐसी ही है कि अपने बैंक बैलेंस बनाने में मसरूफ़ है। तो आपने देखा कि उनको कितनी खुशी महसूस हुई होगी इस तरह की लोगों की भीड़ देख के सड़कों पे, जैसे लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गई। तो लोग चाह रहे हैं कि दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू हो। तो लोगों को अपना नज़र आ रहा है कि आने वाला फ्यूचर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो उनके वो हाथ में देना चाहते हैं, और लोगों की तरह उनकी सोचें मुख्तलिफ हैं। और आप देख रहे हैं कि महंगाई हो या किसी भी चीज़ का रोना, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बल्कि बदतर से बदतर होता जा रहा है हमारे मुल्क के हालात और हमारे मुल्क की हर चीज़। आप देखें, एक अशिया भी आप लेना चाहते हैं तो आपके पर्स में और चीज़ें ख़रीदने के पैसे नहीं रहते। तो ये महंगाई नहीं तो क्या है वीवर्स? हम अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें? उनके स्कूल हैं, उनके और भी अखराजात हैं, चले कुछ नहीं तो स्कूल हुआ, ट्यूशन हुआ, सिपा। तो पेरेंट्स किस किस चीज़ को मैनेज करें? मतलब आप, ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र होती है, आप उन्हें हर चीज़ मैसर करेंगे, ना कि उनकी ख्वाहिश है तो दूर की बात, उनकी ज़रूरियात पूरी कर लें, यही बहुत है। तो हमारे मुल्क के हालात आप देखें कि किस डगर पे जा रहे हैं। बहरहाल अगर हमारे अच्छे फ्यूचर का हम सोचें तो हमारे लिए सबसे अच्छे इमरान खान साहब हैं, जो हमारे मुस्तकबिल को जो है वो दागदार नहीं होने देंगे, और हमारे बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए। देखिए, आज सड़कों पे निकले हैं, कल मेरा आपसे यही कहना था कि कुछ भी हो जाए लोग सड़कों पे निकलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज जब इतनी भीड़ हुई, कल जो आपने देखा होगा कि बहुत सी कवरेज आ रही हैं नज़र के सामने, तो मैंने भी देखी कि लोग सड़कों पे आ चुके हैं, वो भी एक हुजूम की शक्ल में। तो इससे उनको कितनी मुसर्रत हुई होगी, कितना खुश हुए होंगे कि आवाम उनके साथ सिंसियर है। तो इलेक्शन 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 यही हो जा रहा है, लेकिन कोई सिलेक्शन जो है वो तो लोग कर चुके हैं अपने दिलों में इमरान खान साहब को। तो कोई भी फैसला होगा वो उनके ही हक़ में होगा। और आपने देखा कि कल बात करते हुए उनकी हालत भी जो है बहुत ख़राब हो गई थी, उनको भी क्या महसूस हो रहा था जिसकी वजह से उनकी कंडीशन ख़राब हुई, क्योंकि वो सिंसियर हैं। जो इंसान सिंसियर होता है वो हर तरह से, हर ज़ाविये से सोचता है। तो कल भी जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से, आवाम से बात करी, और हर तरह की जो है वो अवेयरनेस थी उनमें, और हर तरह की नॉलेज लोगों को दी जो चल रहा है। क्योंकि हमें क्या पता कि हुकूमत के क्या मतलब किस तरह हुकूमत चलती है, और उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, और क्या चल रहा है, क्या रह गया और क्या होने वाला है। उन्होंने हर चीज़ से लोगों को आगाह किया। तो आवाम तो उनके साथ है ही, लेकिन उनकी तो वीवर्स, हमारे आने वाला मतलब दौर कहाँ जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, दौर मतलब दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारे मुल्क में जो हमारी ज़ाती ज़रूरियात हैं वो ही जो है मैसर नहीं है आवाम को। आप देखें, सुबह से परेशान है इंसान, गैस नहीं है, और गैस के साथ साथ अगर आपको सप्लाई मैसर नहीं है, बिजली नहीं है आपके घर में, तो आप पानी से भी जाएंगे। तो ये तीन ज़रूरियात, बिजली, गैस, पानी, हमारी तो मतलब मुल्क में इसी चीज़ का रोना ख़त्म नहीं हो रहा, तो और आप तरक्की क्या करेंगे? आप जब आवाम की ज़ाती ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर सकते, जो कोई शौक़ नहीं या कोई मतलब किसी तरह का कोई गैर ज़रूरी ज़रूरियात नहीं है, ये तो एक बहुत अहम ज़रूरियात हैं, पानी, बिजली, गैस। इसी का ही रोना ख़त्म नहीं हो रहा, हम क्या तरक्की करेंगे? और चीज़ें तो बहुत
तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि तरक्की कैसे करेंगे। कहते हैं ना कि आपका जब सरबराही मजबूत नहीं है, उसके इरादे ही मजबूत नहीं है, उसकी अच्छी सोच नहीं है, तो आवाम क्या कर सकती है। उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और जिनके इख्तियार में है वो कुछ करना की मतलब ज़रूरत ज़हमत ही नहीं समझते कि आवाम के लिए कुछ किया जाए। ये ज़ाती ज़रूरियात ही आप दे दें तो आपको इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे, लोगों की दुआ मिल जाएगी, और खुदा को तो भूल ही बैठे हैं कि लोगों की बद्दुआएं समेट रहे हैं। अगर इतना खौफ होता तो वो ऐसी हरकत में मतलब ऐसी हरकतें और हरकत में हिस्सा ही क्यों लेते, अगर खुदा का खौफ जिन्हें होता है। तो आप मतलब आवाम झंझोड़ सकती है। आप देखें कि आवाम ही मजबूत बनाती है, आवाम ही वोट देती है, आवाम ही जो है पावर देती है। तो लेकिन हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो काम जो परेशानियां हैं उनको कैसे सॉल्व करें। बस हम परेशान हैं, हम ये सोचते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी इसे परेशान है ये कोई हल नहीं होता। इसका सोल्यूशन भी आवाम को ही निकालना होगा, वो भी इस सूरत में कि हम अब से इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो तो हम वोट ऐसे इंसान को दें जो हर तरह से सिंसियर है। और कौन है आपको पता है, हमारे मोस्ट फेवरेट इमरान खान साहब, जो सबके जो है जहनों पे मतलब मुतासिर कर चुके हैं उनको दिल दिमाग से। और लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हों तो उनको थोड़ी सी सोच है कि हाँ कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप अच्छा कहें। तो ये अच्छे काम ही जो हैं ये हो रहे थे, लेकिन बस मीडिया उनके दौर में ऐसे पीछे लग गई थी, जो चीज़ महंगी हो और बस उनके हाथ में माइक होता है और वो जो है वो ये पूछने निकल जाती महंगाई है, महंगाई आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं ऐसे दौर में जो वो इतना मतलब बढ़ चढ़ के सब कुछ कर रहे हैं कि जो वेकेशंस बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को संवार रहे हैं, अपनी नस्लों को संवार रहे हैं, अपनी नस्लों को पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब इनकी घर की खेती हो गई, हमारा मुल्क ना हो गया कि बस आपने जो है वो गेहूँ तोड़ा और उसे पीसा गूंदा और खुद ही रोटी से अपना पेट भर लिया। एक रोटी के लिए व्यूवर्स, एक रोटी के लिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज़िंदगियों से मतलब दूर कर रहे हैं। मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप अपनी औलाद पे कोई आँच भी आने दें। लेकिन जब जहन मफलूज हो जाए और ज़िंदगी मायूस हो जाए और कहीं से भी आपको कुछ नज़र ना रहा हो तो आप यही स्टेप लेते हैं कि बार बार मरने से बेहतर है कि इंसान एक दफ़ा मर जाए। तो मतलब कुछ सबको पता है, मुसलमान हैं, कि खुदकुशी हराम है, लेकिन जिस पे गुजरती है व्यूवर्स वही जानता है। तो लेकिन ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए आवाम को कि वो अपने बच्चों को भी मौत की नींद सुला रहे हैं और ख़ुद भी। तो ऐसा स्टेप लेने के बाद पेरेंट्स भी कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि औलाद तो ज़िंदगी की एक तरह से अलामत होती है, आगे आपको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है उनके अंदर। लेकिन ऐसा स्टेप जो लेते हैं उनके दिलों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है कि इतना बड़ा स्टेप कि आप अपने बच्चों को अपने हाथ से ख़त्म कर रहे हैं। कोई दरिया में डाल रहा है, कोई गले काट रहा है, कोई सड़क पे बैठ के बच्चों को बेचने को भी तैयार है। क्या पता, आप तो कह रहे हैं कि वो बेच रहे हैं अपने बच्चों को, कितना बड़ा दिल है, कैसा इंसान है। हम फ़ौरन नेगेटिव बात पहले सोचते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे वो ये सोच के शायद बेच रहा हो कि मैं नहीं पाल सकता, मैं एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता, इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो ये पल पल मरने से बेहतर है किसी अच्छी जगह इनकी परवरिश हो जाए। लेकिन ये उनका नसीब कि वो अगर कहीं जा भी रहे हैं तो कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स से तो सिंसियर होकर कोई नहीं सोच सकता ऐसे स्टेप। तो अगर आपकी ये सोच है कि बच्चे शायद आपसे बेहतर कहीं और रह सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देख रहे होंगे कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं कि माँ बाप रो रहे हैं लेकिन उनकी बच्ची भी उनको मैसर नहीं हो पा रही, वो हर तरह से लड़ लड़ के थक गए हैं। लेकिन पता नहीं हुकूमत है, यहाँ के जजेस हैं, यहाँ के वकील हैं, मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि वो जो है बेचारे हिम्मत टूटती जा रही है। फिर सुबह उठ के फिर एक हिम्मत बनाते होंगे कि हम इस केस को लेके चलें और लोगों की बातों से अपने कानों को बंद रखें, सिर्फ आंखें खोल के अपनी बच्ची को देखना चाहते हैं, आंखें खोल के वह फैसला करना चाहते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो और ये बच्चे हमें वापस मिल जाए। मैं किसी और की नहीं, दुआ ज़हरा की बात कर रही हूँ, जो हमारे मुल्क में एक केस चल रहा है और इतना तवील हो चुका है, इतना अरसा हो चुका है कि उसकी छोटी बहनें भी जो हैं वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं। और वो बच्ची तो आप सोच सकते हैं कि क्या दिल दिमाग, क्या जहन और क्या ज़िंदगी उस बच्ची की रह गई है। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि वो जब अपने पेरेंट्स के पास जल्द से जल्द आए और
तो वीवर्स, हर बात की एक ही बात, एक ही पहलू जो है हमारे सामने नज़र आता है, हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल, जो हम ऐसे दयानतदार और ऐसे सेंसिबल इंसान को देना चाहते हैं कि जो हर ज़ाविये से सोच के हमारे मुल्क की तरक्की का ही सोचे, ना कि अपना सोचे। तो वीवर्स, ये फ़ैसला कब होगा, कैसे होगा, कब इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन हो सोच समझ के वोट डालें। और कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता है, अपने दिल दिमाग से फ़ैसला करें, अपने बच्चों का मुस्तक़बिल देखें। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और गौर से इन बातों को ज़रूर सोचिएगा हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तक़बिल के लिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।